इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर उपचुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। सीएम ममता का बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल से मुकाबला। भवानीपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, केंद्रीय बलों की 35 कंपनियों को तैनात किया गया। मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लागू। भवानीपुर के अलावा आज जंगीपुर और शमशेरगंज सीट पर हो रही है वोटिंग। 3 अक्टूबर को होगी वोटिंग की गिनती। भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। वोटिंग सेंटर में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। प्रियंका टिब्रीवाल ने फर्जी वोटिंग की जताई आशंका, बोली टीएमसी ने फर्जी वोटिंग के लिए बाहर से लोग बुलाए हैं। प्रियंका टिब्रीवाल ने कहा, अगर वोट डालने के लिए जनता घरों से बाहर निकलती है तो ममता हार का तय। लोगों से की है बिना डरे वोट करने की अपील। आज जयपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखेंगे। बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में बनेगा मेडिकल कॉलेज। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह। करीब 50 मिनट तक चली बातचीत। अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट, कृषि कानूनों की वापसी और किसान आंदोलन को लेकर हुई बात। पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस के G23 नेताओं से भी मिल सकते हैं। अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर कांग्रेस का हमला। रणदीप सुरजेवाला ने बोला, शाह का घर दलित विरोधी सियासत का केंद्र बना है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी की हालात पर चिंता जताई। इशारों में पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा। कहा, हम जी हुजूर 23 नहीं है, हम अपनी बात रखेंगे। कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर बोला हमला। कहा, पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं, हमें नहीं पता कौन फैसले ले रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा, पंजाब में मचे घमासान का फायदा उठा सकता है पाकिस्तान और ISI। कपिल सिब्बल ने सुष्मिता देव से लेकर सिंधिया तक का जिक्र किया और सवाल उठाया कि हमारे लोग हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बयान पर अजय माकन का पलटवार, जिस पार्टी ने आपको पहचान दी उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कहा। कपिल सिब्बल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सिब्बल के बयान से नाराज है कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का कपिल सिब्बल पर हमला। गलतफहमी फैला रहे हैं सिब्बल, पार्टी में सोनिया गांधी ले रही हैं फैसले। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को खत लिखा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चुटकी ली। कहा, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है, चालबाजी के चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग पर बोले, JDU नेता KC त्यागी, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की आवाज उठने लगी है। सबसे पुरानी पार्टी में पूर्णकालीन अध्यक्ष का अभाव है। पंजाब कांग्रेस में बवाल खत्म करने की कोशिश जारी। सीएम चन्नी ने फोन पर सिद्धू से बातचीत की, मिलकर बात करने को कहा। सीएम चन्नी ने कहा कि सिद्धू ने जो सवाल उठाए हैं वो मिलकर हम हल करेंगे। जो प्रधान होता है वही होता है पार्टी का हेड। सिद्धू मामले में कांग्रेस हाईकमान का कड़ा रुख। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब सिद्धू के आगे नहीं झुकेगी। सीएम चन्नी पर छोड़ा मामला। कांग्रेस हाईकमान पंजाब मामले को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। पार्टी ऑब्जर्वर हरीश चौधरी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। सिद्धू के इस्तीफे पर बोले अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, सिद्धू को निभानी चाहिए। गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि अमरिंदर की बात सही हुई साबित। अमरिंदर ने सिद्धू को बताया था अस्थिर इंसान। कांग्रेस नेता जसवीर सिंह कंबोज का सिद्धू पर अटैक, सिद्धू पर धोखा देने का आरोप लगाया। सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने कहा, परिवार में गलतफहमियां हो जाती हैं, बातचीत से मामले का हल निकाला जाएगा। बिजली बिल पर पंजाब सरकार का बहुत बड़ा फैसला, 2 किलोवाट तक बकाया बिजली माफ किया। चन्नी कैबिनेट की बैठक में कटे हुए बिजली कनेक्शन को बहाल करने का फैसला हुआ है। सरकार अपनी तरफ से 1500 रुपए की फीस भरेगी। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला। का पंजाब में जो हो रहा है वो राहुल गांधी की असाधारण असफलता। पंजाब दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। का आप पंजाब को ईमानदार और स्थिर सरकार दे सकती है। केजरीवाल ने कांग्रेस के कलह पर जिक्र किया। कहा कि पंजाब में जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कैप्टन ने जो वादे किए उसे चन्नी सरकार पूरा करे। आज कानपुर और उन्नाव दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कानपुर में 556 करोड़ की 45 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और शिलान्यास भी किया जाएगा। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्नाव में 81 करोड़ की 45 विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कानपुर दौरे में कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। रियल एस्टेट कारोबारी की गोरखपुर में पुलिस रेड के दौरान मौत हुई थी। गोरखपुर में कारोबारी की मौत के मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। कारोबारी के परिवार को प्रशासन ने 10 लाख का मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान किया है। सीएम योगी के निर्देश पर हुए। कानपुर के कारोबारी की सोमवार देर रात पुलिस के रेड के दौरान हुई थी मौत। पुलिस वालों पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। अपने 2 साथियों के साथ कृष्णा पैलेस होटल में रुके थे कारोबारी मनीष कुमार गुप्ता। पुलिस वालों के कमरे में आकर आई कार्ड मांगने के बाद विवाद हुआ था।
गोरखपुर के मामले पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट करके कहा कि यूपी पुलिस अपराधियों पर नर्म और आम लोगों से बर्बर व्यवहार करती है। सीएम योगी ने मिशन शक्ति के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का लॉन्च किया। इसके तहत 75,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। निर्भया एक पहल कार्यक्रम के तहत महिलाओं को बैंक से जोड़कर लोन दिया जाएगा और महिलाओं को योजनाओं की सब्सिडी भी दी जाएगी। योगी ने कहा है कि अब यूपी में बिना सिफारिश के नौकरी मिलती है। 4 साल और 4.5 साल पहले लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती थी। एसआईटी ने यूपी के आईएएस अधिकारी के वीडियो की जांच शुरू की। वीडियो में कथित रूप से धर्मांतरण की बात कर रहे थे आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन। मैन नरेंद्र गिरी की मौत की जांच में जुटी है सीबीआई। आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में आनंद गिरी से जुड़े सबूतों की तलाश की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी ने ट्विटर अकाउंट खोला। लोगों से अकाउंट को फॉलो करने और बीएसपी के आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे की याचिका खारिज की। याचिका में अवैध कब्जा के मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, यूपी की छवि बदली। योगी ने कहा कि हमारी पॉलिसी किसी निर्दोष को ठोकने की नहीं है, पुलिस को अराजकता का जवाब देने की खुली छूट है। विपक्ष पर योगी ने यूपी को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा कि आज कांग्रेस जिस हाल में है उसके लिए मानसिकता जिम्मेदार है। योगी ने कहा कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में कांग्रेस को पुनर्जीवित किया और कांग्रेस ने उनका साथ गलत व्यवहार किया। शहरों के नाम बदलने पर योगी का जवाब। कहा कि शहरों को पुरानी पहचान वापस दी, अयोध्या को अयोध्या कहना ही सही। अब्बा जान वाले बयान पर योगी की सफाई। कहा कि मैं जनता के सामने मुस्लिम राजनीति करने वालों का चेहरा लाया। उन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज है। योगी बोले यूपी में धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मांतरण के लिए बने कानून को आम जन का समर्थन है। अव्यवस्था अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं होगी। तालिबान का समर्थन करने वालों को योगी ने आड़े हाथों लिया। कहा कि तालिबान का समर्थन करना जघन्य अपराध है। चुनाव मंच कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा यूपी में किसी में सच बोलने की हिम्मत नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का कमल का फूल नहीं झूठ का फूल है। यूपी में सच बोलने पर पत्रकारों को जेल भेजा गया। अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र किया। कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा महिलाओं पर हुआ अत्याचार, न्यायिक हिरासत में हुई सबसे ज्यादा मौत। चुनाव मंच कार्यक्रम में अखिलेश यादव पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। 2014 से ही बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अखिलेश। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। 2019 में पीएम बनने का सपना देखने लगे अखिलेश। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना गलत नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ओबीसी समाज ने बीजेपी का साथ दिया है, जिन्हें मंत्री बनाया गया उन पर सवाल उठाने का अखिलेश को कोई हक नहीं है। चुनाव मंच कार्यक्रम में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा हम राम के साथ सीता का भी नाम लेते हैं, बीजेपी सिर्फ जय श्री राम बोलती है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मायावती के कार्यकाल को याद करता है यूपी, लोग अब की बार मायावती की सरकार चाहते हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर बोले सतीश चंद्र मिश्र। मायावती सरकार ने ब्राह्मणों को पीछे नहीं छोड़ा, आज ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। चुनाव मंच से ओवैसी ने सीएम योगी पर हमला बोला। कहा दोबारा नहीं बनेगी योगी सरकार। यूपी की जनता में योगी के खिलाफ गुस्सा है। ओवैसी ने कहा बीजेपी और आरएसएस में फर्क नहीं, मोदी भी आरएसएस के बिना कुछ नहीं कर सकते। मुजफ्फरनगर दंगे के लिए ओवैसी ने अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। कहा लोग मुजफ्फरनगर में मर रहे थे और अखिलेश सैफई में ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि मुसलमानों को टिकट भी नहीं देती है बीजेपी और मुस्लिम नेताओं को इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इंडिया टीवी के चुनाव मंच कार्यक्रम में बोले मोहसिन रजा। मोदी योगी के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में रोज दंगे और अपराध होते थे। मोहसिन रजा बोले यूपी के आज कानून का राज है। योगी सरकार की छवि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अच्छी है। सपा और कांग्रेस पर बरसे मोहसिन रजा। कहा कि सपा और कांग्रेस ने देश को लूटा, मुस्लिम समाज का दोहन किया। इंडिया टीवी के चुनाव मंच कार्यक्रम में मौलाना महमूद मदनी का बयान। योगी को यूपी का सबसे नाकाम मंत्री बताया। सीएम योगी पर बोले मौलाना मदनी योगी राज में बड़ी गुंडागर्दी, योगी मुझे मिलने के काबिल तक नहीं समझते हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि जिहाद हमारा फर्ज है, हम जिहाद करेंगे। अगर मीडिया साथ दे तो लोगों को समझाएंगे जिहाद का सही मकसद। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में अखिलेश यादव पर बोले चाचा शिवपाल यादव। अगर अखिलेश को जरूरत है तो कॉल करे, मैं पुरानी बातों को नहीं दूंगा तवज्जो। शिवपाल यादव ने कहा कि अब भी मुलायम सिंह यादव से बात करने को तैयार, हम नेताजी का फैसला मानेंगे। ओवैसी से मुलाकात पर बोले शिवपाल यादव। ओवैसी एक सेक्युलर नेता है, समय आने पर ओवैसी पर बात करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर शिवपाल यादव का बयान। हम सेक्युलर पार्टियों के साथ लाएंगे, मेरी पार्टी जिसके साथ होगी वही सरकार बनाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। कहा कि वो लोगों को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया पर चोट पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को जोड़ना सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका कर्तव्य है। भारत को ठीक से समझे बिना एक दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता। छत्तीसगढ़ के 15 कांग्रेस विधायक आज दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करेंगे।
छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी को लेकर विवाद को कांग्रेस एमएलए बृहस्पति सिंह ने खारिज किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में पंजाब जैसी स्थिति नहीं है, सभी विधायक भूपेश बघेल के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को भरोसा, प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव के समय तो सभी लोग प्रचार करेंगे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फिलेरियो ने कोलकाता में टीएमसी का दामन थामा। कुल 10 लोग टीएमसी में शामिल हुए। टीएमसी ज्वाइन करने वाले लुई फिलेरो ने मेरा मकसद सिर्फ बीजेपी से सत्ता हटाना बताया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बयान, अगर कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है तो हम चुप नहीं बैठ सकते, देश बचाने के लिए बीजेपी को हराना जरूरी। अभिषेक बनर्जी बोले, गोवा पर है पार्टी का पूरा ध्यान, हम सुनिश्चित करेंगे कि गोवा के लोग एक नया सवेरा देखें। कांग्रेस में मचे आंतरिक कलह के बीच तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी की नसीहत, कहा कि आराम कुर्सी से उठे कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए सड़कों पर उतरे। 9 अक्टूबर से चिदंबरम का 4 दिवसीय गोवा दौरा होगा। गोवा कांग्रेस के सभी अहम नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का बयान, बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग जारी, फैसला लेना केंद्र सरकार का काम। दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया का गुजरात के गांधीनगर में लोगों ने संवाद किया। 3 अक्टूबर को गांधीनगर में है निकाय चुनाव। सिसोदिया ने लोगों से सामने रखा आपका रोड मैप। एमपी के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा कि राहुल खुद कांग्रेस को निपटा रहे हैं, उनके रहते हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले 5 सालों में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में 4,400 करोड़ का निवेश करेगी सरकार। 11 लाख से ज्यादा स्कूलों में शुरू होगी पीएम पोषण योजना, मिड डे मील योजना इससे जोड़ी जाएगी और 1,31,000 करोड़ का खर्च आएगा। नीमच रतलाम रेलवे लाइन की डबलिंग को मंजूरी, 133 किलोमीटर की लंबी लाइन पर खर्च होगा 196 करोड़ का। अमेरिका दौरे पर वाशिंगटन के ज्वाइंट बेस लुइस मैकॉर्ड पहुंचे सीडीएस विपिन रावत। यूएस आर्मी जनरल जेवियर ब्रॉन्सन से मुलाकात की। हरियाणा के सीएम खट्टर का टिक्कर ताल को तोहफा, कई वाटर एंड एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को दिखाई हरी झंडी। आज दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी से मुलाकात करने के साथ विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जोधपुर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया। वैज्ञानिकों से रेगिस्तान वाले इलाकों में खेती को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की 4थी लीडरशिप समिट को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जनता से संवाद, ऑनलाइन लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बरसात के सीजन में मुंबई की सड़कों पर गड्ढों से लोग परेशान हैं। मुंबई के परेल में फ्लाईओवर पर गड्ढे। इस बार सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए 15 से 20 दिनों की देरी। बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स के गड्ढे भरने की कार्रवाई से सड़कों पर जाम लगा। बीएमसी का दावा, मुंबई में अब तक 42,000 गड्ढे भरे हैं। टूटी सड़कों पर लोगों को शिकायतें बढ़ने के बाद हरकत में आई है महाराष्ट्र की सरकार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गड्ढों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सभी अधिकारियों को किसी भी हालत में जल्द से जल्द गड्ढे भरने के निर्देश दिए गए। मरम्मत के बाद फिर गड्ढे हुए तो कॉन्ट्रैक्टर्स और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सड़कों के गड्ढों को लेकर शिवसेना बीजेपी आमने सामने। बीजेपी के ओर से बीएमसी के दावों को नकारा गया। कहा, सड़कों के गड्ढे भरने में कार्रवाई सिर्फ कागजी। गड्ढों को लेकर बीजेपी आक्रामक, गड्ढों की तस्वीर सेल्फी का आंदोलन शुरू किया। बीजेपी बीएमसी मुख्यालय के सामने गड्ढों की फोटो प्रदर्शनी भी लगाएगी। मुंबई की आर्य कॉलोनी में आदमखोर तेंदुए का खौफ, 20 दिनों में 4 लोगों पर हमला किया। 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में अब तक नजर आ चुका है आदमखोर तेंदुआ, पकड़ने की कोशिश जारी। जंगलों के 25 किलोमीटर के एरिया में तेंदुए का खौफ, आर्य के जंगल के आसपास करीब 2 लाख की आबादी। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया है पिंजरा। तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग, बीएमसी, पुलिस नाकाम। आर्य कॉलोनी में पकड़ा गया तेंदुओं का बच्चा, अपनी मां से बिछड़े शावक को बचाव कर्मियों ने रेस्क्यू किया। राज ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार से मांग, जिन किसानों को बाढ़ बारिश से हुआ नुकसान उन्हें तुरंत दी जाए 50,000 रुपए। एक्टर अक्षय कुमार ने की 14 साल की बच्ची जानवी की मदद। थैलेसीमिया प्रभावित जानवी का होना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जानवी के पिता संजय ने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल से मदद मांगी थी। बाद में अक्षय के ऑफिस से संजय को आया फोन। बेसिक जानकारी लेने के कुछ घंटों बाद ही अक्षय कुमार की तरफ से जानवी के इलाज के लिए 15 लाख का चेक भेजा गया। जानवी की फिलहाल चल रही है केमोथेरेपी, कुछ दिनों में होगा बोन मैरो ट्रांसफर। गुजरात के भरूच में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें, शहर के निचले इलाकों में पानी भरा। लगातार बारिश की वजह से भरूच की सड़कों पर जल भराव, लोगों के घरों में भी घुसा पानी, ट्रैफिक पर असर। अरब सागर में तूफान की आशंका के मद्देनजर कोस्ट गार्ड एक्टिव। पोरबंदर के ओखला कोस्ट में अनाउंसमेंट करके मछुआरों को बचाया जा रहा है। इस साल बारिश की वजह से प्रभावित हुए महाराष्ट्र के 21 जिले, 436 लोगों की मौत, 22 लाख हेक्टेयर खेती को नुकसान पहुंचा है। कोलकाता में अचानक हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी।
कोलकाता के इकबालपुर और लेक गार्डन इलाके में भी जल भराव, लोग परेशान। कोलकाता में ढही इमारत, मां के साथ मलबे में दबा 3 साल का मासूम, दोनों की मौत। उत्तराखंड के चमोली में आई लैंडस्लाइड की भीषण तस्वीर, लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जाम हुआ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 11 ट्रकर्स को किया गया रेस्क्यू, काजा हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क के पास 2 अज्ञात बाइक सवारों ने एक कार पर की फायरिंग, घटना में कोई हताहत नहीं, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली हाईकोर्ट सिक्योरिटी में तैनात एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी, मामले की जांच में जुटी है एफएसएल की टीम। मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किए गए हैं 2 ड्रग पेडलर, 68 लाख की कोकीन बरामद की गई है। हरियाणा के पलवल में एक ही परिवार के 5 लोगों की रहस्यमयी मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव। अलीगढ़ में 4 साल की बच्ची की हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में बवाल, कई घंटे तक चला हंगामा, पुलिस ने हालात को काबू में किया। बिहार के मोतिहारी में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग रोकने को लेकर हंगामा, गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मी की पिटाई की। दिल्ली में साड़ी पहनी महिला की एंट्री रोकने वाले रेस्टोरेंट पर लगा ताला, बिना लाइसेंस ही चल रहा था होटल, एसडीएमसी ने कार्रवाई की। दिल्ली में निजी शराब की दुकानें 1 अक्टूबर से 1.5 महीने के लिए बंद रहेंगी, नई आबकारी नीति के तहत निजी कंपनियों को मिला है लाइसेंस। दिल्ली में पटाखा जलाने पर पाबंदी की वजह से पटाखा कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ, दुकानों में ग्राहक नहीं आने से कारोबारी परेशान, ग्रीन क्रैकर बैन करके भी जताई नाराजगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीजेपी ने बनाया आजादी का अमृत महोत्सव, कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं को सम्मानित किया गया। कश्मीर में शहीद नायक धर्मेंद्र कुमार सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना, एयरपोर्ट पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। हैदराबाद के एनजीओ की खास पहल, स्लम एरिया में रहने वाले मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया स्पेशल फ्रेंड्स नाम से स्कूल। चेन्नई में एंटी रेबीज कैंप का आयोजन किया गया, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सानी बनर्जी ने किया उद्घाटन, अपने पेट्स को लेकर वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोग। भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए किया पिंडदान आयोजन, गायत्री शक्तिपीठ की ओर से पूजा अर्चना की गई। जालियांवाला बाग के रेनोवेशन के खिलाफ पंजाब स्टूडेंट यूनियन का धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मूल रूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। असम के धेमाजी में साल 1850 में बने डीसी बंगले को हेरिटेज साइट में बदला गया, 3 अक्टूबर को होगा उद्घाटन। देश में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 24 घंटे में 309 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 12,161 नए केस, 24 घंटे में 155 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 3,187 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 49 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना के मामलों में आई तेजी, बीते 24 घंटे में कोरोना से 527 लोग संक्रमित हुए। मुंबई में 4 अक्टूबर से खुलेंगे 8वीं से 12वीं के स्कूल, बाकी क्लासेस को लेकर नवंबर में होगा फैसला। तमिलनाडु में 1,624 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, 24 लोगों ने दम तोड़ा है। आंध्र प्रदेश में 1,084 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, 13 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 41 नए केस सामने आए, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। बेंगलुरु के शिक्षण संस्थान में 60 छात्र हुए कोरोना पॉजिटिव, कुल 480 लोगों का हुआ है कोरोना टेस्ट। ओडिशा में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगी है, 84 लाख लोगों को लगी है दोनों डोज। पंजाब में कोरोना को लेकर लगी पाबंदी में ढील, अब इंडोर कार्यक्रम में 300 और आउटडोर में 500 लोग हो सकेंगे शामिल, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने के निर्देश। रूस में फिर बरपा कोरोना का कहर, लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 857 मौतें, प्रशासन ने लॉकडाउन से इनकार किया। स्लोवेनिया में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन बैन, 20 साल की लड़की की मौत पर हुए प्रदर्शन के बाद फैसला। अफगानिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार बनाने का ऐलान किया, निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति बने अमरुल्लाह साले। अमरुल्लाह साले इस वक्त स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं और स्विट्जरलैंड में अफगान दूतावास ने इस बारे में बयान जारी किया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका की जांच के लिए अमेरिकी सीनेट में विधेयक पेश, तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन की जांच की मांग। इटालियन प्रीमियर मारिया ड्रैगी का ऐलान, अफगानिस्तान के मुद्दे पर 12 अक्टूबर को होगी G20 की बैठक। स्पेन के ला पाल्मा के ज्वालामुखी का लावा अटलांटिक सागर तक पहुंचा, 19 सितंबर को फूटा था ज्वालामुखी। समुद्र तक पहुंचने से पहले लावे ने 656 इमारतों को नुकसान पहुंचाया और 6,000 लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। अमेरिका के डैलस में एक घर में विस्फोट, 7 लोग घायल, घायलों में 3 फायर फाइटर भी शामिल। तीनों फायर फाइटर्स की हालत गंभीर, घर में विस्फोटक के कारण का पता नहीं, जांच की जा रही है। ब्रिटेन में कम नहीं हुआ ईंधन का संकट, ट्रक ड्राइवर्स कम होने की वजह से अब भी पेट्रोलियम की भारी कमी, पेट्रोल पंप पर भारी भीड़। पेट्रोलियम की कमी से निपटने के लिए ब्रिटेन ने सेना को स्टैंड बाय रखा है। यूरोप के दूसरे हिस्सों से ट्रक ड्राइवर्स को वीजा दिया जा रहा है आने के लिए। इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और पत्नी केट मिडल्टन पहुंचे नॉर्दर्न आयरलैंड, प्लेयर्स के साथ खेला रग्बी। सऊदी अरब में विलुप्त श्रेणी के अरेबियन लेपर्ड कप का जन्म हुआ, सऊदी अरब समेत सिर्फ 3 देशों में रह गए हैं अरेबियन लेपर्ड्स।
अगस्त में नॉर्थ कैरोलिना के जंगल में लगे आग में झुलसे भालू के बच्चे को सैन डिएगो लाया गया। कुछ दिनों बाद वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दी। हार के साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ की राह मुश्किल हुई। आरसीबी ने जीत के लिए मिले 149 रन के लक्ष्य को 17.1 ओवर में हासिल किया। मैक्सवेल ने 30 गेंद में 50 रन की धमाकेदार पारी खेल के जीत दिलाई। आरसीबी की तरफ से शिखर भारत ने 44 की पारी खेली। कप्तान विराट कोहली ने 25 और देवदत्त पिडकल ने 22 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 149 रन बनाए और लुइस ने सबसे अधिक 58 रन की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने 31 रनों की पारी खेली। बेंगलोर के स्पिनर युजवेंद्र चहल ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। चहल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई की टीम जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम होगी। आईपीएल के अब तक हुए 46 मैच के बाद पॉइंट टेबल में चेन्नई सबसे ऊपर है। टॉप 4 में दिल्ली कैपिटल्स, दूसरे में आरसीबी, तीसरे में कोलकाता और चौथे स्थान पर काबिज है। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल से बाहर हुए। सिमरनजीत सिंह मुंबई की टीम में शामिल होंगे। अर्जुन ने वो आईपीएल में नहीं खेला है एक भी मैच। मुंबई के सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को लेकर सिलेक्टर्स पर भड़के दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा कहा कि इनके अंदर से खत्म हुई है जीत की भूख। अश्विन और मॉर्गन के बीच हुई मैदान बहस को लेकर दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न अश्विन पर भड़के कहा कि अश्विन का व्यवहार शर्मनाक। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच सीरीज का इकलौता टेस्ट आज। पिंक बॉल से पहली बार डे नाइट टेस्ट खेलेगी टीम इंडिया। मैच से पहले भारतीय टीम को लगा झटका। टीम की स्टार खिलाड़ी हरमनप्रीत टीम से हुई बाहर। चोट की वजह से हरमनप्रीत वनडे सीरीज में भी नहीं खेल पाई एक भी मैच। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव के घुटने का ऑपरेशन सफल। ट्वीट कर लिखा, जल्द रिकवरी कर मैदान में लौटूंगा। यूएई में आईपीएल से दौरान घायल हुए थे। पाकिस्तान द्वारा रद्द करने के फैसले के बाद इंग्लैंड ने पीसीबी से मांगी माफी। कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया था फैसला। अगले साल 5 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेलने का भरोसा दिया। अफगानिस्तान के साथ टेस्ट को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर सकता है रद्द, जल्द करेगा ऐलान। कहा कि अगर तालिबान महिला क्रिकेट से प्रतिबंध नहीं हटाता है तो अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे कोई मैच। ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में हिस्सा लेंगे भारत की जेमिमा रोड्रिग्स। मेलबर्न रोड्रिग्स की तरफ से खेलेंगे मैच। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक पक्का। क्वार्टर फाइनल में ईरान को 3-1 से हराया। डुरंड कप में एफसी गोवा ने बेंगलुरु एफसी को 6-7 से हराया। फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग से भिड़ंत। चैंपियनशिप लीग फुटबॉल में शेरिफ क्लब ने किया बड़ा उलटफेर। रियल मैड्रिड को 2-1 से हराया। सेबेस्टियन थिल ने 90वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिला दी। यूएफए की अनुशासन समिति ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर ओरायन बॉन विसाका पर लगाया 2 मैचों का बैन। मैच के दौरान फाउल करने का एक्शन लिया। बुलंदशहर में कांग्रेस के कार्यक्रम में एक शख्स ने लगाए बीजेपी जिंदाबाद के नारे। शख्स की डंडों से पिटाई की। यूपी के शामली में एटीएम सेंटर के अंदर घुसा बदमाश। पत्थर से एटीएम तोड़ने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। यूपी के बुलंदशहर में मिड डे मील के दौरान दूध में पानी मिलाने का वीडियो वायरल हुआ। स्कूल में छात्राओं से बनवाया जा रहा था खाना। बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए। असम के 2 बच्चों ने पीएम मोदी और सीएम हेमंता को चिट्ठी लिखी। लिखा, हमारे दांत नहीं आ रहे हैं, मोदी जी कुछ कीजिए। और बच्चों के लेटर पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया जवाब। ट्विटर पर लिखा, गुवाहाटी में आपके लिए अच्छे डेंटिस्ट का इंतजाम करने में मुझे खुशी होगी ताकि हम आपका फेवरेट खाना मिलकर एंजॉय कर सकें। रानू मंडल ने अपनी आवाज में गाया मानी के मागा हिते गाना। राधन परिचय नाम की यूट्यूब चैनल में अपलोड किया। अब तक करीब 3 लाख लोगों ने देखा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।